बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन अस्सलाम वालेकुम। हम नौजवान प्रोग्राम का सेगमेंट रंग तगल्लुम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद इस्माइल हाजिर खिदमत और तमाम सामीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। सामीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे इलाके के मारूफ शायर तख्लीक़कार आरिफ हुसैन आरिफ साहब मौजूद हैं। आप कौमी ज़बान उर्दू के अलावा मकामी ज़बान बुरिश में भी अच्छे लिखते हैं और शायरी के तमाम असनाब पर आपने कलम उठाया है और अच्छे तख्लीक़ मंजर आम पे आ चुके हैं। आप गज़लिया कलाम के अलावा हमदिया, नातिया, सूफियाना कलाम भी लिखते हैं। आरिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। अपने अदबी सफ़र के हवाले से हमारे सामीन को कुछ बताइएगा आरिफ साहब। बहुत शुक्रिया इस्माइल साहिब, आज इस यहाँ पे ये मौका फराहम करने के लिए। अदबी सफ़र के हवाले से मैं गुजारिश करता चलूँ कि जब मैं मैट्रिक में था या 9th में था, हम अपने इलाके में, मैं जुटियाल का रिहायशी हूँ, तो मुकामी हम अपने लोगों के लिए जो इर्द गिर्द के हमसाये थे उनके लिए मुख्तलिफ़ मौक़े पे प्रोग्राम्स का इनेकाद किया करते थे। तो ऐसे में हमने स्टार्ट किया जी एक मज़ाहिया शायरी। तो हम लोगों को हंसाना चाहते थे, तो हम कुछ यार दोस्त अहबाब ने कहा कि यार अब मज़ाहिया शायरी हम लिखते हैं, और फिर मुशायरे में हिस्सा लेने लगे उस मैट्रिक में जब मैं था। सही। लेकिन उसके बाद जो पजीराई मिली और जिस तरह से लोगों ने उसको सराहा, जो हौसला अफजाई की, उसने गोया एक जिला बख्शी हौसला दिया। और उसके बाद फिर शायरी के मुख्तलिफ असनाब के अंदर और ज़्यादा कोशिश की कि यार इसमें तो थोड़ा सा मुझे लगता है पोटेंशियल है। तो वहाँ से फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा और फिर शायरी होती रही। आरिफ साहब, शायरी के बहुत सारे असनाफ होते हैं, किस सिंफ में आपने तबा आजमाई की अभी तक? मैंने गज़ल लिखी है और इसके अलावा मज़ाहिमती शायरी मेरी ज़्यादा, इस्माइल साहब, उस पर मैंने ज़्यादा लिखा है। शुरू दिन से मैंने उसके ऊपर लिखा है। मज़ाहिमती शायरी मुझे इंस्पायर करती है मुख्तलिफ़ शौरा के हवाले से, खा वो जालिब हो, खा वो फैज़ हो, खा वो इक़बाल की भी शायरी हो। तो मज़ाहिमती शायरी मुख्तलिफ़ हवालों से मुझे बहुत ज़्यादा भाती है और इंस्पायर करती है, तो इसी वजह से मैंने उस पर ज़्यादा लिखा है मोस्टली। अच्छा, यहाँ गिलिल बल्तिस्तान में बहुत सारे बोलियाँ बोली जाती है। उर्दू के अलावा शेना, वक़ी, बुरशस की और ख्वार, मुख्तलिफ़ ज़बानें यहाँ पे बोली जाती हैं मुख्तलिफ़ वादियों में। तो किस ज़बान में, कौमी ज़बान उर्दू के अलावा किस ज़बान में आपने इस शायरी के मैदान में अपने सलाहियतों का भरपूर इज़हार किया है? मैंने जी बुरशस की में भी शायरी लिखी है और उर्दू में लिखी है, और ये दो ख़ासकर गिलगित बल्तिस्तान के सियाक़ में जो रेलिवेंट हैं, इन दो ज़ुबानों के अंदर मैंने शायरी लिखी और मुख्तलिफ़ फोरम्स के ऊपर वो शायरी चलती भी रही है और अब भी लिख रहा हूँ। आरिफ साहब, ये बताइएगा कि आपको किस वक्त पता चला कि आपके अंदर एक शायर छुपा हुआ है और इस मैदान में मैं अगर आ गया मैदान पे, इस पे काम किया तो मैं ये काम अच्छी तरीके से कर सकता हूँ? तो इस बारे में कुछ बताइएगा। जी बिल्कुल। वो कहते हैं कि शायरी बाज़ औक़ात ज़बरदस्ती की जाती है, बाज़ औक़ात अल्लाह की देन है। ये एक पोटेंशल की सूरत में इंसान के अंदर है, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो जिनके अंदर एक शायर शायद छुपा हो, लेकिन वो तब आजमाई नहीं करते और अपने इस सलाहियत को एक्चुअलाइज़ करने के लिए शायद कोशिश भी नहीं करते। तो जब मैं गुजारिश कर रहा था, मैं 9th में था, 9वीं जमात का तालिब इल्म था, तो हम वहाँ पे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किया करते थे, स्टेज शोज़ करते थे। बिल्कुल। तो उसमें मैंने मज़ाहिया शायरी से आगाज़ किया था और वहाँ से मुझे लगा कि मैं ये चीज़ काम कर सकता हूँ और मुझसे ये बेहतर अंदाज में अंजाम मैं इसको दे रहा हूँ, और मुझे लगा कि इसके अंदर इम्प्रूवमेंट भी आ रही है। तो उससे मुझे लगा कि ये मुझे और लिखना चाहिए, और फिर वहाँ से सिलसिला आगे बढ़ता रहा है। इस्माइल साहब, गिलित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ अदबी महफ़िल मुनक़िद होते हैं और इसमें आप जैसे अच्छे शोरा जो है इसके ज़ीनत बनते हैं और अपना ताज़ा कलाम से सामीन को महसूस करते हैं। इसके बारे में कुछ बताइएगा। आप अदबी जो महफ़िल है उसमें शिरकत करते हैं और उसमें अपना कलाम जो आप सामीन को सुनाते हैं और उनके तरफ से जो हौसला अफजाई होती है, इसके बारे में कुछ बताइएगा। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अहम सवाल है इस्माइल साहिब, कि अदबी महाफिल का होना, इस तरह से इदारों का होना, इंस्टीट्यूशनलाइज कहते हैं ना जी, इदारों की मौजूदगी ही से इस तरह से जवानों के अंदर छुपे हुए उनके पोटेंशियल्स को आश्कार किया जाता है, जिला बख्शा जाता है, पोटेंशियल्स को आगे लेके आया जा सकता है। तो गिलगित बल्तिस्तान में भी इस तरह के कई अच्छे फोरम्स हैं। हल्का अरबाब ज़ौक़ का मैं बाकायदा हिस्सा रहा हूँ। मैं उनके
محافل کے اندر مجھے دعوت دی جاتی اور میں وہاں جاتا رہتا تھا. اور اس میں ایک اہم جو ایک فورم ہے جس نے ہمیں زیادہ یہ موقع دیا وہ ریڈیو پاکستان گلگت ہے. بالکل. تو ریڈیو پاکستان گلگت میں وقتاً فوقتاً جو مشاعرے ہوتے ہیں اس میں یقیناً آتا ہوں، جس طرح سے آپ مدعو کرتے ہیں. اور یہ بہت اہم ہے، جس طرح سے انجمن فکر و سخن نگر ہے یا گلگت بلتستان کے جو سینٹرل ہمارا فورم ہے، جس طرح میں نے ذکر کیا حلقہ ارباب ذوق، اور اس طرح بہت سارے فورمز ہیں. یہ بنیادی طور پہ بہت اہم ہے اس طرح کے اداروں کا ہونا، جو کہ آپ ادبی سرگرمیوں کو پروان چڑھاتے ہیں، وہ پنپتی ہیں اس طرح کی سرگرمیاں. اور آج کل کے اس چیلنجنگ ماحول کے اندر جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یوتھ کے پاس اور بہت سارے آپشنز ہیں، ایسے میں ان کو اس طرح کی کریٹیوٹی کی طرف لے کے آنا، اس کے لیے اس طرح کے اداروں کا ہونا بہت ہی ضروری ہے، ناگزیر ہے. اور اس میں حکومتی سرپرستی سے لے کے بہت ساری چیزیں چاہیے. بالکل، حکومتی سرپرستی کا ہونا بہت ضروری ہے. اور ہمارے جو ادبا ہے، ہمارے جو شعراء ہے، وہ کسی بھی لحاظ سے کسی بھی ہمارا جو ملک ہے پاکستان، اس کے کسی بھی حصے کے نسبت سے اگر اس کا موازنہ کیا جائے تو کم نہیں ہے. یہ بہت تعمیری شاعری کرتے ہیں. تو حکومت کی طرف سے آپ کیا توقعات رکھتے ہیں؟ کس قسم کا حوصلہ افزائی ہونا چاہیے؟ بنیادی طور پہ ایک تو ادارے بنتے ہیں جی، اس کے اندر حکومت کی طرف سے ایک تو ان کو ماننا، قبول کرنا، رجسٹریشن کا کوئی عمل ہونا چاہیے. بالکل. ہر ادارہ ایک رجسٹرڈ ادارہ ہوتا ہے. جب رجسٹر ہوتا ہے تو اس کے اندر وسائل کا ہونا بہت ضروری ہے. جب اس طرح کے ادارے بنیں گے، چونکہ شاعری میں آپ دیکھیں ایک متوسط اور اس طرح کے لوگ یقیناً اپنا کردار ادا کرتے ہیں، شاعری کرتے ہیں مختصراً. تو ایسے میں ان کو مسائل ہیں، ان سے نبردآزما ہونے کے لیے وسائل کا ہونا بہت ضروری ہے. اور نوجوان ہیں، ابھرتے ہوئے نوجوان ہیں، طالب علم ہیں، بے روزگار لوگ ہیں، جاب کرنے والے بھی ہیں بے شک. تو ان سب کو نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ مشاعرے ہوں، اور اس کے لیے نیشنل لیول کے شاعر. مجھے یاد ہے ابھی کچھ عرصہ قبل بلتستان میں ایک مشاعرہ تھا، اور ابھی کشمیر میں ایک مشاعرہ ہوا ہے 2 مہینے پہلے. وہ نیشنل لیول کا مشاعرہ تھا، تو میں اس کو بڑا غور سے دیکھ رہا تھا. تو وہ جو منتظم تھے، صدر تھے، انہوں نے یہ کہا کہ جی اس کے بعد اگلا جو نیشنل مشاعرہ ہوگا اس اردو میں ہوگا. تو گویا یہ حکومتی سرپرستی ہے. اس طرح کے مشاعرے ہوں اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. کسی کی بہت اچھی تخلیق ہے، اچھی شاعری ہے، اس کی پبلشنگ میں ان کی ہیلپ کی جائے. تو یہ بہت سارے معاملات ہیں جس میں حکومتی سرپرستی. بالکل. شعراء کو، ادبا کو جو مسائل درپیش ہے اس کے حوالے سے سنا جا سکتا ہے، اور اس کو جو مسائل ان کو درپیش ان کو ریموو بھی کیا جا سکتا ہے، دور بھی کیا جا سکتا ہے. عارف صاحب، آپ اردو کے علاوہ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ ہم مقامی زبان بلوچستان میں بھی اچھے طریقے سے لکھتے ہیں، اور آپ کے کئی کلام یہاں ریڈیو پاکستان گلگت سے نشر ہوتا آیا ہے، اور یہ عمل ابھی تک جاری ہے. اور اس وقت جو ہمارے یوتھ ہے، ہمارے جو سامعین ہیں پورے پاکستان سے آپ کو سن رہے ہیں، تو ان کو اس وقت کون سا کلام ان کو آپ سنائیں گے؟ ذرا ہمارے سامعین کی خدمت میں کوئی اپنا تازہ کلام جو ہے پیش کیا تو. اردو میں کچھ 1-2 اشعار میں سنانا چاہوں گا. بسم اللہ. جیسے میں نے ذکر کیا، میں نے قبل عرض کیا کہ مزاحمتی شاعری کی طرف میرا زیادہ رجحان ہے. تو کچھ میں نے علماء، ادبا، ان سب کے لیے جنرلائزڈ میں نے ایک گزارش کی تھی شاعری کی زبان میں کہ کیسے ہم لوگوں کو قریب لانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. کہ خدا رکھا وطن پر ترس عالم، سبھی کو دے امن کا درس عالم. علم وہ جو محمد نے دیا تھا، جو ٹوٹے دل تھے ان کو بھی سیا تھا. بنایا سب کو بھائی، دی مساوات، یہی تو درس ہے، درس مواخات. زمانے کو چلو پھر سے بدل دیں، تعصب اور جہل کے بت کچل دیں. جگائیں پھر سے روح رشد و سینہ، کہ ایسے ہم میں پھر ہوں فرد بینا. کچھ اور جستجو کے حوالے سے میرا ایک کلام ہے، وہ بھی میں آگے پھر سنانا چاہوں گا. کہ جیسے محنت انسان کو کس طرح سے منزل کی طرف لے کے جاتی ہے، اور محنت کیسے ضروری ہے. ہمارا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبہ زندگی سے ہو تو ضروری ہے کہ جستجو ہو، انکوزیٹیونیس ہو ہم میں، تڑپ ہو اس کے لیے. کہ جی جستجو منزل کی لے جاتی ہے اکثر دور تک. جستجو منزل کی لے جاتی ہے اکثر دور تک، نیکی اور تقویٰ کی حد کیوں ہے مقرر حور تک. واہ 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 واہ. عرض کیا ہے جی کہ کفر سے لڑنا ہو جس نے خود سے لڑنا سیکھ لے. کفر سے لڑنا ہے جس نے خود سے لڑنا سیکھ لے، فکر کی تاریکیوں کو لے کے جائے نور تک. ماشاءاللہ. فکر کی تاریکیوں کو لے کے جائے نور تک. بہت شکریہ جی.
रेज़ा होना था गवारा दीदे जानान में, रेज़ा होना था गवारा दीदे जानान में, इस तरह बेखोज में मूसा गया था तूर तक। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। रेज़ा होना था गवारा दीदे जानान में, इस तरह बेखोज में मूसा गया था तूर तक। बहुत शुक्रिया। जुस्तजू ही की बदौलत पालिया आला मकाम, इब्न रुश्दो सीनाओ अलकिंदियो मंसूर तक। माशाल्लाह माशाल्लाह। शक नहीं, इससे जिसकी वजह से ही जितने भी जिन्होंने अपना नाम कमाए हैं, जिन्होंने अपना इलाके को अपना मुल्क को रोशन किया है, उनके बैक में जो है यही जस्तजू था, तलाश था, मेहनत और जद मुसलसल। आरिफ साहब पे आपने अपना कलाम सुनाया, हमारा सामीन खुसूसन हमारा जो यूथ है, और आपको पता है कि ये महीना अगस्त का महीना है, अगस्त के महीने में हमारा वतन आज़ाद हुआ था। इस हवाले से ये खुसूसी सेगमेंट जो है हमने रिकॉर्ड किया, और इस वक्त जो यूथ खुसूसन आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या बताएंगे, जिनके अंदर जो है शायरी छुपा हुआ है, वो इस मैदान में तब आजमाई कर सकते हैं और इस मैदान में आकर जो है खिदमत वतन कर सकते हैं, उनको क्या मशवरा देंगे आप? आजकल का जो डिजिटल दौर है, ग्लोबल जो विलेज कहते हैं पूरी दुनिया को, इस दुनिया में इस दौर में रह कर किस तरह जो है अपनी सलाहियतों का इजहार कर सकते हैं? शायरी असनाफ के अंदर आप देख लें जी कि एक तख्लीक या तख्लीकियत का नाम है। शायर बेसिकली तख्लीक कर रहा होता है। बिल्कुल। और इसके लिए आपको पता है कि इंसान को इन्हमाक चाहिए, आइडियाज़ का तख़य्युल चाहिए। बेसिकली शायरी ये है कि तख़य्युल और वज़न बहर, तो ये जब साथ चलते हैं तो गोया एक कमाल सुखनवरी पैदा हो जाती है। तो ये बहुत सारे इंसानों के अंदर पोटेंशियल की सूरत में, जैसे क़बलन मैंने अर्ज़ किया था, मौजूद होता है, लेकिन बहुत सारी वजूहात की वजह से हमें ऐसा लगता है कि मैं अगर शेर लिखना शुरू कर दूं या इसके अंदर मैं कोशिश कर लूं तो शायद आगे से लोग मुझ पे मजाक उड़ाएं या मेरी इस काविश को पज़ीराई नहीं मिलेगी। तो मैं ये गुजारिश कर रहा होता हूँ कि खा वो प्रोज़ हो, पोइट्री हो, नसर हो, नज़म हो, खा वो आर्ट हो, खा वो मुजस्समा साजी हो, ये सब जज्बात एहसासात को एक्सप्रेस करने का, उसके इजहार का एक ज़रिया है। शायरी भी तो एक ज़रिया है। तो ये जो ज़रिया है, इसको अपने एहसासात को चैनलाइज करना, लिखने के लिए हमें एक थोड़ा सा इन्हमाक चाहिए, और इसके लिए दुनिया और ये जो हम आजकल के जिस टेक्नोलॉजी के अंदर हैं उससे थोड़ा सा हट के एक ऑर्गेनिक ज़िंदगी की तरफ दोबारा हमें जाने की ज़रूरत है। तो मेरी ये गुजारिश और ख्वाहिश होगी कि जो हमारा यूथ है वो इस तरफ आए और वो कोशिश करे, तब आजमाई कर ले, और ये यकीनन कोई एक अच्छा नसर नवीस हो सकता है, एक अच्छा शायर हो सकता है, लेकिन कोशिश शर्त है और हमें वहीं से अंदाज़ा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। अगरचे दिल चाह रहा था कि आपसे मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखे, लेकिन सेगमेंट आगे बढ़ने का मज़ीद इजाज़त हमें नहीं दे रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमारे सामीन को अपने कलाम से, अपने अच्छे ख़यालात से आप महसूस किया। बहुत बहुत शुक्रिया।